आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट तरीके का केक जो कि है डिंग डोंग केक। इसमें ये जो चॉकलेटी केक है ये एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और वेलवेटी रहेगा। और आज के इस केक को मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना बताऊंगी। और साथ में इसमें ये डिफरेंट सी फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी इसे। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बस ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार है, इसे रखेंगे एक साइड पर। और इसके बाद अब एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो इस दूध में अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना अब हम 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने होममेड अवन का सेटअप देख लेंगे। और क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार कुकर में केक बनाना बताऊं मैं आपको, तो इसलिए आज के इस केक को मैं इस प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसे। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसके लिए आपको इस तरह का कोई कुकर ले लीजिए और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हम अपनी कढ़ाई में करते हैं। तो नमक डालने के बाद स्टैंड रख देंगे और फिर इसे ऊपर से ढक देंगे। और ढकने के लिए कुकर का ये जो ढक्कन है ना, बस इसकी ऊपर की विसल हटा देनी है हमें। और साइड की ये जो गैस किट है इसे भी हम निकाल देंगे। तो बस इन दोनों चीज़ों को निकालने के बाद ढक्कन को नॉर्मली बंद कर देंगे जैसे हम रूटीन में कुकर को बंद करते हैं। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए 6 इंच का मोल्ड लिया मैंने यहाँ। इसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो बस ये मोल्ड तैयार है। अब हम बनाएंगे अपना केक का बैटर। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1/3 कप दही और आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटन कोको पाउडर लिया मैंने यहाँ, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए ना अब मैं एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इस स्टेज के ऊपर हम इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये कॉफ़ी कंकॉक्शन। वैसे कॉफ़ी डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये दूध। तो आप देख रहे हैं कि दूध जो है विनेगर की वजह से कर्डल कर गया है यानी कि फट गया है। तो इस दूध को अब हम इस बैटर में डाल देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये सारा दूध इसमें डाल लिया है और इसी के साथ बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस तैयार किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा टैप करेंगे। तो बस ये मोल्ड तैयार है और इधर हमारा ये कुकर भी अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसके ढक्कन को ऊपर से बंद करके अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और कढ़ाई के लिए भी टाइमिंग्स बिल्कुल सेम रहेंगी। और कढ़ाई में केक बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर लीजिएगा। और ये जो टाइमिंग्स है ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल जैसे कढ़ाई में बनाते हैं हम वैसे ही बना है ये। तो एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके जब चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है कि केक तैयार है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे, केक को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और इसे किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की जो सरफेस है ये ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी सी आइसिंग बना लेंगे। तो इसके लिए एक सॉस पैन में पहले मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और इस दूध में डाल देंगे 2.5 बड़े चम्मच मैदा।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो बस अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पका लेंगे। तो इसके लिए लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसे, और इसे अब हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक कि ये मिक्सचर जो है ना ये अच्छे से थिक ना हो जाए। बस इसे लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा। तो बस कुछ ही देर में ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल इतना अच्छे से पकाना है हमें इसे। तो बस हमारा ये मैदे का मिक्सचर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो इस मिक्सचर को ना अब हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए, और इसे इस तरह से एक प्लास्टिक रैप से कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। और इसके बाद अब हम एक बोल लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे बटर। तो मैंने यहाँ पर ये आधा कप यानी कि 100 ग्राम बटर लिया है, और मैंने ये अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। और ये जो बटर हमें लेना है ना ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी कि जब हम इसमें इस तरह से हाथ लगाएंगे तो इसमें ये इम्प्रेशंस बनेंगे। तो एकदम से हार्ड या फिर बिल्कुल मेल्टेड बटर नहीं लेना है, इस तरह से रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए बटर। तो सबसे पहले हम अपने इस बटर को विप करेंगे। तो चाहे तो हैंड विस्क यूज़ कर लीजिए या फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक विस्कर के साथ विप कर सकते हैं आप। तो लो स्पीड के ऊपर मैं इसे 1 मिनट तक इसे विप कर रही हूँ पहले। तो बटर को विप करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप पिसी हुई चीनी ली है, और इसके लिए ना मैंने रेगुलर चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था और फिर इसे एकदम बारीक छन्नी से छान लिया था ताकि इसमें चीनी की ना कोई भी ग्रेन्यूल्स ना रहें। तो मैं इसमें ये आधी चीनी डाल रही हूँ इसमें से पहले, और इसे हम पहले स्पैचुला से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एकदम से अगर विस्कर चलाएंगे ना तो चीनी इधर उधर उड़ के सारी किचन को ख़राब करेगी। और फिर इसके बाद अब हम इसे थोड़ा विप करेंगे। तो 1 मिनट तक इसे विप करने के बाद बाकी की बची हुई चीनी को भी डाल देंगे और इसे भी एक बार फिर से स्पैचुला से मिक्स करेंगे, और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए विप कर लेंगे, तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए अपने कलर और टेक्सचर में। तो थोड़ी देर तक इसे विप करने के बाद अब हमारा ये बटर क्रीम मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, और आप देख रहे हैं कि क्रीमी टेक्सचर है इसका, और इसमें इस तरह से स्टिफ पीक्स बन रही हैं। और इसके बाद अब हमने ये जो मैदे का मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इस मिक्सचर को भी डाल देंगे अपनी इस बटर क्रीम में, और इसे डाल के अब हम इसे एक बार फिर से विप कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये फ्रॉस्टिंग। तो बस इसे भी थोड़ी देर तक विप करने के बाद अब हमारी ये क्रीमी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है। तो इसे जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक भी अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे, और फिर इसके बाद इसे किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा ये चॉकलेटी स्पॉन्ज केक तैयार है, और आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। तो बस केक तैयार है। अब हम अपने इस केक को ना पहले लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर का ये जो अनइवन बल्जिंग पार्ट है इसे हम हटा देंगे ताकि ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले हमें। तो इस केक के अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप कि कितना एकदम जालीदार है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक, और इस पोर्शन को आप फेंकेगा नहीं, इसे आप इसी तरह से खा सकते हैं। और इसके बाद अब हम अपने इस केक को 2 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं सेंटर में एक कट लगा रही हूँ इसके, और फिर हम इसमें एक थ्रेड इंसर्ट करेंगे, और इसे इस तरह से जब आप धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाएंगे तो ये केक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो बस इस तरह से 2 लेयर्स में डिवाइड कर लिया मैंने इसे। और इसके बाद अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो इसके लिए किसी भी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर सबसे पहले रखेंगे केक का एक पार्ट, और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपनी ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, और इस सारी फ्रॉस्टिंग को ही एक लेयर में डाल देना है हमें। और अब हम इसे स्पैचुला के साथ इस तरह से ना साइड्स तक अच्छे से फैला लेंगे। और इस तरह से ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की बजाय आप चाहो तो इसमें व्हिप्ड क्रीम की फ्रॉस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरह से इसे फैलाने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे केक के टॉप पार्ट से, और जो लोअर वाला पार्ट था ना मैं उसे उल्टा करके यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले। और इसके बाद इसे साइड से भी हल्का सा फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से एक स्पैचुला के साथ आप इसे फिनिश कर लीजिएगा। तो इस तरह से केक को थोड़ा फिनिश करने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे, और तब तक हम इसके ऊपर पोर करने के लिए चॉकलेट गनाश बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, और इसके साथ अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी क्रीम। तो तकरीबन 120 ग्राम मैंने यहाँ पर ये क्रीम ली है, और मैंने इसके लिए अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। और साथ में इसमें डाल देंगे आधा बड़ा चम्मच बटर, और इन तीनों चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। उसके लिए चाहे तो माइक्रोवेव कर सकते हैं आप, या फिर डबल बॉयलर यूज़ कर लीजिए। तो डबल बॉयलर मेथड के लिए एक सॉसपैन में थोड़े से पानी को गर्म करके फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और इसके ऊपर रख देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बोल।
और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। लो फ्लेम के ऊपर जो नीचे पानी से जो हीट आएगी ना, उस वजह से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक इसे रखने के बाद अब आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार है। तो इस गनाश को अब हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद इस केक को मैंने फ्रिज में रखा था, अब ये भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर अब हम इस गनाश को पोर करेंगे, बट उससे पहले ना इस केक को हम एक रैक के ऊपर रख लेंगे। तो इसके लिए केयरफुली इस तरह से स्पैचुला से इसे उठा लेंगे और इसे रख देंगे एक रैक के ऊपर। और इस रैक के नीचे मैं एक प्लेट लगा रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा गनाश इसके ऊपर से फ्लो करेगा वो सारा प्लेट में इकट्ठा हो जाए और इसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये गनाश भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है और आप देख रहे हैं कि ये अभी भी पोरिंग कंसिस्टेंसी में है। तो बिल्कुल ऐसा गनाश चाहिए हमें। तो अब हम इसे डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर और आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो पूरे केक को इसके साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। और इसके बाद अब मैं इसे इसी रैक के साथ ही उठाकर एक बार फिर से फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि गनाश अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करके इसे सर्व करेंगे। तो आधे घंटे तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब ये गनाश थोड़ा सेट हो गया है। अब हम अपने इस केक की फाइनल गार्निशिंग करेंगे, बट उससे पहले इस केक को इस रैक से उठाकर किसी बोर्ड के ऊपर रख लेंगे। तो इसके लिए केयरफुली इस तरह से स्पैचुला के साथ इसे उठा लेंगे और इसे किसी भी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर रख लेंगे जिसके ऊपर भी आपको इसको सर्व करना है। और इसके बाद अब हम अपने इस केक की फाइनल गार्निशिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से ये वॉलनट्स यानी कि अखरोट लिए हैं, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो सबसे पहले इन वॉलनट्स को ना मैं अपनी इस केक की बाउंड्री पर इस तरह से लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये सारी तरफ पे मैंने ये वॉलनट्स को लगा दिया है। और इसके बाद अब मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट को ना मेल्ट करके उसे एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। तो इस चॉकलेट को हम अपने इस केक के ऊपर इस तरह से थोड़ा ड्रिजल करेंगे। तो पहले मैंने एक साइड पर ड्रिजल किया इसे और इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ये वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। और इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। ये जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट बोर्ड पर गिर गई है इसे हटा देंगे। और फिर एंड में इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़े से और वॉलनट्स और थोड़ा सा लगा देंगे पिस्ता। गार्निशिंग है आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो बस इसी के साथ तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी और एकदम यमी सा डिंग डोंग केक। तो अब हम इसे स्लाइसेस में कट करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं केक के अंदर का टेक्सचर, इसमें ये जो केक है एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और साथ में ये फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।